नमस्कार साथियों, सिविल इवेंट आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। मेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का डे 20 का ये आज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, भारत में जल संकट की गंभीरता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी हितधारकों को जल संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए, इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना जल संकट पूछ रहा है, उसकी गंभीरता प्रतिवर्ष बढ़ रही है। दूसरा, सभी भी हितधारकों के उपाय पूछ रहा है, क्या उन्हें करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने दिया है जल जो है जीवन, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी का आधार है, लेकिन भारत में बढ़ती जनसंख्या, भूजल दोहन, शहरीकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ये सही है, तो कह सकते हैं ठीक है, ठीक है, एवरेज है। एवरेज जो है डेफिनेशन है ये, ठीक है, एवरेज इंट्रो है। आप कोशिश करो, आप जल संकट को भी समझा सकते हैं इसमें, ठीक है, या आप जो सबसे परफेक्ट जो रहेगा वो डेटा आधारित है, डेटा आधारित भूमिका दो, ठीक है ना, डेटा आधारित इंट्रो दो। डेटा आधारित कैसे, कि आप बताओ कि भारत में विश्व की 18% जो है जनसंख्या निवासित है, लेकिन 4% ही ताजे जल के स्रोत है, जो गंभीर जल संकट को दिखा रहा है। फिर आपको क्या है, इस लाइन को भी प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे गंभीरता प्रतिवर्ष बढ़ते जा रही है। जैसे हम इसको यहाँ डायग्राम में ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि 1951 में और 2024 में, 1951 में जो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी वो 5500 घन मीटर थी। आज जो है वो 1400 है, ठीक है, 1400 घन मीटर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर हमें घन मीटर लिखना पड़ेगा और इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता। ठीक है, तो हमने इस लाइन को भी बता दिया कि कैसे जो है गंभीर जल संकट हो रहा है। ठीक है, अब है कि भारत में जल संकट की गंभीरता इन्होंने बताई है। इन्होंने इस चीज को बताया कि भारत में जल संकट की गंभीरता कैसे है, कि भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, ये सही है, 25% कर रहा है, इन्होंने यहाँ बताया है, सही है, 25% भारत जो है विश्व का भूजल निष्कर्षण करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन परिवर्तन होना है, अनियमित वर्षा हो रही है, सूखा, बाढ़ की जो घटनाएं है वो बढ़ रही है। 2024 में बेंगलुरु में गंभीर जल संकट, ये बहुत अच्छा है इसको, कि गुड। ठीक है, जल प्रदूषण हो रहा है, नदियों और भूजल जो स्रोतों का प्रदूषण, यमुना नदी में औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट, ये भी सही है। शहरीकरण में बढ़ती मांग, जैसे चेन्नई में डे जीरो हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। कृषि में अधिक खपत, कुल जल का लगभग, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ लिखने से बचे, इस हादसे पे यहाँ लिखा भी होता है, इस हादसे में कुछ ना लिखे। ठीक है, ऐसे ना करे। ठीक है, 1 किलोग्राम पूरा लिख दे, किलोग्राम। ठीक है, हिंदी में लिखे, देवनागरी में लिखे। कृषि में अधिक खपत हो रहा है, कृषि जल का लगभग 80% कृषि कार्यों में उपयोग हो रहा है। ठीक है, जो कुल जल का 80%, ठीक है, भूजल का 80 से 90% यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, जल संकट, विभिन्न राज्यों में जल के मध्य विवाद हो रहा है। ठीक है, परिस्थिति के असंतुलन है, जल की बर्बादी हो रही है, जल की बर्बादी के पाइपलाइन, ये सही है। ठीक है, मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा। केस अध्ययन देखो, यहाँ लिखने से बच्चे नंबर कटेंगे यहाँ से। ठीक है ना, केस अध्ययन क्या है, क्या रिपोर्ट, भारत में लीकेज के कारण 25 से 50% तक पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये केस स्टडी में आप पॉजिटिव चीजें दिखाएं, ये क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव चीजें दिखाएं। ठीक है, पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है, पश्चिम बंगाल आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या, ये सही है। ठीक है, आपने गंभीरता की बताइए कि भारत में जल संकट की गंभीरता जो है प्रतिवर्ष बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, आपने बताया, देखो ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, अब बात आती है मेन जो डिमांड है, विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाए जाने वाली उपाय क्या हो सकते हैं। देखो, सरकार और प्रशासन क्या कर सकती है इसमें, स्थानीय समुदाय क्या कर सकता है, आपने ये बताया है। ठीक है, किसान क्या कर सकता है, उद्योग क्या कर सकते हैं, उद्योग और व्यापार क्या, नागरिक क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये हितधारक बताए हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखें, सरकार क्या है, जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन, अटल भूजल योजना को बढ़ावा। ठीक है, आप ये कहो कि जो सरकारी योजना है या जो कार्यक्रम है, उनका उचित क्रियान्वयन करो। ठीक है, उदाहरण के रूप में अटल भूजल हो गया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कह दे रहे हैं, ये सही है। ठीक है, आप जो ये भी कहो कि प्रोत्साहन आधारित जल संरक्षण को बढ़ावा दो। ठीक है, प्रोत्साहन आधारित जल संरक्षण जल संरक्षण को बढ़ावा दो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इधर केस स्टडी लिख सकते हो कि जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर मॉडल है। ठीक है, उसमें क्या है, जल संरक्षण कर लगा सकते हो, जल संरक्षण जल संरक्षण उन्होंने कर लगा दिया था, जिसके माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला था। ठीक है, स्थानीय समुदाय क्या कर सकते हैं, तालाबों, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तरुण संघ द्वारा आपने यहाँ, ठीक है, ये इनका दिख नहीं रहा है। ठीक, किसान क्या कर सकते हैं, सुशांत सूर्य सिंचाई, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर, आपने भाई उसको अपना सकता है, और कम जल वाली फसल को बढ़ावा दे सकता है। कहने का मतलब है फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे दालें, दलहन की खेती करनी जानी चाहिए। ठीक है, दलहन को बढ़ावा देना चाहिए, दलहन। ठीक है, इजराइल मॉडल आधारित ड्रिप सिंचाई, चलो ये बहुत अच्छा है। उद्योग क्या कर सकते हैं, उद्योग और व्यापार क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ये भी है, इसमें ये कर सकते हैं कि शून्य तरल डिस्चार्ज डिस्चार्ज को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए उद्योग के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान। ठीक है, अब नागरिक क्या कर सकते हैं, ठीक है, वर्षा जल संचय, जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आदत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जल मूल्य लोगों को जल का मूल्य पता लगे। ठीक है, इस तरह की जागरूकता फैलानी चाहिए। घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एक केस स्टडी एक और है कि हम केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी है कि जो सोनभद्र जो है, ऐसे लिखना, सोनभद्र टांका टांका वर्षा जल संचयन मॉडल। ठीक है, इससे क्या करा, पारंपरिक पारंपरिक तरीके से संरक्षण को बढ़ावा। ठीक है, ऐसे लिखना, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही होगी। ठीक है, ऐसे लिखना। ठीक है, एक केस स्टडी ये दे सकते हैं। ठीक है,
अब नागरिक हो गया आपका, किसान आपने दिया, उद्योग दिया है, सरकार दिया है, ठीक है? अब नागरिक के साथ आप जो है एनजीओ वगैरह को भी जोड़ सकते हो, ठीक है? एनजीओ वगैरह का भी इसमें उपयोग कर सकते हो कि एनजीओ जो है जागरूकता बढ़ाए, ठीक है? ये कर सकते हैं। अब इसमें आपने लिखा चुनौतियाँ क्या है कि जल प्रबंधन में संस्थागत समन्वय का अभाव, भूजल दोहन एवं कमजोर नियंत्रण सही है, वित्तीय संसाधन की कमी। देखो आपने जो इस तरह दिया ना, ये इसलिए ठीक है कि क्वेश्चन की जो डिमांड थी, मेन डिमांड थी, ये जो आपने फुलफिल करी है। अब जो डिमांड नहीं आपने लिख दिया, क्योंकि टिप्पणी की बात करी, तो आपने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है? ये बहुत अच्छा है। समाधान आपने दिया वर्षा जल सिंचन। देखो समाधान क्या है ना, समाधान ये है कि समाधान है ये जो आपने ऊपर दिया है कि जो बहु-हितधारक है ना, उन्होंने के जो उपाय आपने सुझाए हैं, इनको क्या करें, सहभागी जल प्रबंधन अब होना चाहिए, ठीक है? सहभागी जल प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है? आपने ऊपर तो सुझाव दिया सहभागी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए बस, ठीक है? प्रबंध ब ब को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये इसमें होना चाहिए था, यहाँ समाधान लिखने की इतनी ज़रूरत थी नहीं, ठीक है? चाहते तो चुनौती भी ना लिखते, सरकारी प्रयास लिख देते, ऐसा हो जाता, ठीक है? अब है निष्कर्ष में बात करी आपने कि निष्कर्षतः भारत जल संकट की गंभीरता को हर बूंद का संरक्षण, पुनर्भरण और पुनः उपयोग अपनाकर भारत जल सुरक्षित एवं सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो या इसको पुनर्भरण पुनः उपयोग को अपनाकर भारत जल संकट से जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जल संकट से जल सुरक्षित राष्ट्र जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। तो ये प्रभावी भूमिका होती। ठीक ये भी लेकिन अधिक प्रभावी होती अगर ऐसे लिखते निष्कर्षतः भारत जल संकट की गंभीरता को हर बूंद का संरक्षण, पुनर्भरण और पुनः उपयोग अपनाकर या आप ऐसा करते कि निष्कर्षतः सहभागी जल प्रबंधन के माध्यम से भारत जल संकट से जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। ठीक है? ये होगा। तो अब आपके 12 नंबर थे, 12 नंबर का ये क्वेश्चन था। इंट्रो आपका ठीक-ठाक है लेकिन और अच्छा हम डेटा आधारित दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है ना डेटा की ज़रूर माँग कर रहा है। इसमें डेटा होने चाहिए। ये आपने दिया, इसका और दिखा देते। ठीक है? ये आपने सब सही दिए हैं। ठीक है? केस अध्ययन आपको पॉजिटिव देना चाहिए था। ठीक? और फिर ये सिंगापुर का मॉडल अपना सकते हो, सिंगापुर फिर ये वाला कोई स्टडी दे सकते हो, ठीक है? और सब आपके ठीक थे, बस थोड़े और पॉइंट आप बढ़ा सकते थे, ये आपको ज़रूरत नहीं थी यहाँ लिखने की। तो इसमें आपको मिलेंगे 12 में से साढ़े 5 नंबर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों के प्रकार रहा है। ठीक है, 8 अंक का है, 125 शब्दों में लिखना है। भारत ठीक है, तो इंट्रो में भारत वनस्पति का विवरण, ठीक है? भारत जो है वनस्पति का विवरण मुख्यतः वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी आधार पर भारतीय वनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये भी कर सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हो चैंपियन और सेट के अनुसार। ठीक है, ऐसे ही दिखा सकते हो कि चैंपियन, ठीक है, लिख सकते हो चैंपियन और सेट के अनुसार। ठीक है, यहाँ प्रकार लिख देना, हेडिंग डाल देना प्रकार, ठीक है? ये डायग्राम बहुत अच्छा है, चित्र, ठीक है? तो थोड़ा-सा इंडिया का मैप को थोड़ा सुधारें, थोड़ा-सा इसमें थोड़ी-सी मेहनत करें ऐसे, ठीक है? वैसे ठीक है, मैप ज़रूर बनेगा इसमें। इन वनों को वर्षा ये आपने बताया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, ठीक है? और जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, मतलब यही 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। पूरे वर्ष हरे-भरे रहते हैं, ठीक है? उदाहरण पे आबूनस, महोगनी, रोज़वुड पाई जाती है वनस्पति, ठीक है? पश्चिमी घाट ये आपने क्षेत्र दिखा दिए, ठीक है? अब है उष्णकटिबंधीय प्रपाती में इन्हें 70 से 200 सेंटीमीटर ये भी ठीक है। जलवायु मानसूनी प्रकार की ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है? उदाहरण आपने सहोल शीशम शीशम दिए हैं, ये थोड़ा-सी सही से बनाओ, सागौन हो गया, ठीक है? क्षेत्र, ठीक है? अब है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक? वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम की जरूरत होती है, ये भी सही है। जलवायु कैसी होती है, ये भी सही है। विशेषता छोटी पत्तियाँ और कांटे होते हैं, उदाहरण बबूल, खिजड़ी, केकड़ा, ये सही है। रेगिस्तान में, ठीक है? हाँ। अब है पर्वतीय वन, ऊंचाई के अनुसार तापमान में कमी आती है, विशेषता ऊंचाई, थोड़ा सा सही लिखा, ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन यहाँ ना लिखे, ठीक है? चीड़, पर, देवदास क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, जवारी, मैंग्रोव वन, ठीक है? ये तटीय एवं डेल्टा क्षेत्र में रखते हैं, विशेषता ये हो गया। सुंदरी वन, ठीक है? ये सुंदरी को थोड़ा वर्तनीय शुद्धि ना करे, ठीक है? वर्तनीय शुद्धि से तो बचे, ठीक है? ये ठीक है, महानदी। निष्कर्षतः भारतीय वन देश की विविध जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थिति का प्रतिबिंब है। ये जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन तथा आर्थिक विकास के इंजन है, ठीक है? ये ऐसे कटपीट ना करें, ठीक है? ध्यान रखें, इनसे बचें, ये कटपीट से बचें, ठीक है? ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या अच्छा हम कर सकते थे और अच्छा दिखाने के लिए देखो आपके पास डाटा सही है, ठीक है? अब बात आती है प्रस्तुत कैसे करना है, ठीक है? इसको आप ऐसे कर सकते थे, जैसे पेज हो गया हमारे पास, ठीक है? अब इसको यहाँ यहाँ वन लिखते, ठीक? क्षेत्र लिखते ऐसे थोड़ा सा और यहाँ विशेषताएँ, किसकी विशेषताएँ क्या है, ठीक है? विशेषताएँ, तो यहाँ पहला वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा, ठीक है? क्षेत्र कौन-कौन सा है, इसकी विशेषता 200 सेंटीमीटर वर्षा, इतना तापमान, ये वनस्पति, ठीक है? ठीक है? इस तरह से अगर आप करते तो बहुत स्पष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रस्तुति बहुत अच्छा लगता है, एग्ज़ामिनर को देखकर खुशी हो जाती है, ठीक है? तो थोड़ी यही कमी है, ठीक है? और सब ठीक है, वर्तनीय शुद्धि नहीं करनी इसमें, वर्तनीय शुद्धि है, ठीक है? डायग्राम जो है थोड़ा-सा इसे ठीक कर लें और सब ठीक है, ठीक है? तो हमारा हो गया 8 में से हम देंगे इसमें 3 नंबर, ठीक है? तो ये इस तरह से आंसर राइटिंग करनी है आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।